अचानक संकट आने पर अपने माता पिता का दिया हुआ ज्ञान परीक्षित को याद आ गया। इसीलिए मैं सारे नौजवानों से कहना चाहता हूं, अरे मूर्खो, अपने माता पिता नाना नानी के द्वारा तुमने जो कहानियां सुनी है भगवान की, वो कहानी तुम्हें आपत्ति में काम आएंगी, आपत्ति में याद आएंगी और वो तुम्हारी हमेशा मदद करेंगी। इसीलिए माता पिता नाना नानी दादा दादी से भगवान की कथा सुनो, कहानियां सुनो। है नानी दादी भी भूल गई कहानी। अब ना वो लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी ना, अब नानी और दादी दोनों बोलो ए बोलो ए, बी बोलो बी। ए और बी दोनों नानी के मुंह में ढूंस दो, ले बी ले ए ले। बहू गई ऑफिस और दादी पीछे से बच्चे की होम क्लास ले रही है, पढ़ा रही है। होमवर्क निकालो बेटी, ए बेटी होमवर्क निकाल लो, होमवर्क। ओ दादी होमवर्क नहीं, इसे भगवान का वर्क सिखा, तेरा काम यही है बुढ़ी। तेरा काम स्कूल का काम करवाना नहीं है। स्कूल की फीस भर रही है तो टीचर 100 बार करवाएगा जो करवाना है। तेरा काम इसकी जिंदगी को संवारने का है। तू अनुभव कर बैठी है जिंदगी का। इसे ट्विंकल ट्विंकल नहीं, इसे दूसरी कथा सुनाया कर। कौन सी? आपत्ति काल में हे पोता हे पोती, भगवान के अलावा कोई काम आने वाला नहीं है। भगवान का नाम जपते जाया करो बच्चे। बेटा स्कूल जाओ, वैन में बैठो, रिक्शे में बैठो, बस में बैठो, कृष्ण कृष्ण करते जाया करो। छुट्टी हो जाए कृष्ण कृष्ण करो, डिब्बा खोलो लंच करो, कृष्ण कृष्ण बोलो ना। दादी अंडा का भुजिया बना के डिब्बे में भर के देती है, इसको खा लेना बेटा। ले अंडा खिलाएगी तो डंडा पड़ेंगे, तैयार हो जा पीठ पे तेल लगा के। गुरुजी ना छोड़ेंगे कहे बगैर तो कहेंगे सही, चाहे कोई सुनो चाहे नहीं तो नाराज होगी व्यासपीठ। ये भगवान नाराज हो जाएंगे। है भाई इंद्रदेव, तुझको भेजा था कथा करने के लिए, तू ऐसी चिपड़ी चिपड़ी कथा करे आया, कुछ नहीं सुधार के आया नागपुर वालों को। अंत में परीक्षित महाराज को प्रभु का ध्यान आया और जैसे ही कृष्ण ध्यान में आए, परीक्षित की बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो गई। इतनी देर में तो पूरा जमावड़ा लग गया, पूरी दुनिया जुड़ गई। राजा मरने वाला है, राजा को सांप डसने वाला है, सब तमाशा देखने पहुंच गए दुनिया के लोग। अब चक्रवर्ती होगा अपने घर का, लोग तमाशा देख रहे हैं छजलियों पे चढ़ चढ़ के। कब आएगा सांप, कौन सी गली से आएगा, कौन सी मोरी में घुसेगा, कौन से दरवाजे से, लोग यही देख रहे बस। राजा को बचाने की किसी को पड़ी नहीं। अंत में राजा को बचाने की पड़ी किसको है? कभी पांडवों का अन्न खाया था महात्मा साधुओं ने जंगल में, उनको पता चला जिनका अन्न खाया है उस यजमान के बच्चे पर विपत्ति आ गई है। सारे महात्मा जंगल के राजा के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजन इस विपत्ति से बचाने के लिए कोई नहीं है, केवल एक साधु गंगा के किनारे बैठे हैं जिनका नाम सुखदेव है, उनकी सदगुरु की शरण में चले जाओ। बिना गुरु की शरण में जाए काल रूप अजगर से कोई बचने वाला नहीं है, ये आदमी को डस लेगा, सबको खा जाएगा। तो आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या गुरु नहीं मरेगा? फिर गुरु बचा लेगा सबको? हाँ, गुरु बचा लेगा सबको, अकाल से, काल में डसने नहीं देगा। हाँ, मौत के मुंह से बचा बचा करके मृत्यु आ जाए, गुरु कृपा से धन्य हो जाए अपना जीवन। एक बार मरना है, एक ही बार मरें, मर मर के ना मरें, इसलिए गुरु चाहिए जीवन में। मर मर के मरेंगे, बिना गुरु के जीवन कहां है? कौन सिखाएगा भाई? क्यों आत्मा तोड़ेगा कोई? है कितना देर तक जोर लगाना पड़ता है, इतनी देर चीखना चिल्लाना पड़ता है। धीरे धीरे तो हमसे बोला नहीं जाता है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे खोपड़ी में घुस जाएं और वहां से सब अंडा भंडा धकड़ू धकड़ा निकाल के पूरा फेंक दें साले को कचड़े में। आपको पूरा फ्रेश कर दें, भगवान के लायक बना दें आपको।
वैष्णव बना दें आपको, अंदर से बाहर से तिलक भी ना लगाना पड़े, बिना तिलक के ही प्रकट हो जाए वैष्णवता तुम्हारे अंदर से। आपको वैष्णव होने का किसी को प्रमाण पत्र ना देना पड़े। आजकल प्रमाण पत्र देना पड़ता है वैष्णव होने का। कौन है वैष्णव? तो आप प्रमाण पत्र क्या है, कहीं दिखाओ, यहाँ पे निशान बताओ, वहाँ निशान बताओ, कहीं तिलक ऐसा बताओ, पहला बनाना। अरे महाराज, भगवान का भगत होने के लिए कोई भी तिलक लगाने का कोई शास्त्र नहीं है। ये तो संप्रदायों की पहचान के लिए तिलक है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। संप्रदाय की पहचान माने तिलक। कौन सी संप्रदाय में रहते हो, कौन से संगठन से जुड़े हो, तिलक से पहचान कर लो। परमात्मा को जो तिलक है, उस तिलक के लिए तो आपको कोई रंग चुनना नहीं है, वो तो तिलक स्वयं ही लगा हुआ है, भक्ति का, भाव का, प्रसन्नता का। आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के शरणों में पहुंच गए। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को स्वीकार कर लिया, क्योंकि दुनिया में केवल एक गुरु ही ऐसी शक्ति है जो पापी से पापी को भी अपनी शरणागति लगा लेता है और उसके साथ भी काम करने लग जाता है उसके जीवन की शुद्धि के लिए। एक ही है, बिना जाति पाति के, केवल धोबी कपड़ा धोता है, या तो गुरु धोता है या तो डॉक्टर धोता है। ये तीन ऐसे हैं जो किसी को जाति पाति नहीं पूछते। और ये तीनों के यहाँ जाति पाति मेरा तेरा चालू हो गया तो फिर किसी का कुछ कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। और सच्चे महात्मा साधु गुरुओं का तो यही कर्तव्य है कि हम जानते भी हैं कि वो पापी है, अपराधी है, फिर भी हमारा काम है उसे ठीक करो। आप देखते हैं गोली मार रही है पुलिस आजकल टांग में, ज्यादातर यूपी में, और टांग में गोली मारने वाले ही उसको बांध करके फिर आराम से गाड़ी में लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर को मालूम है कि ये अपराधी है, पर डॉक्टर अपराधी है तो भी उसका इलाज वैसे ही करता है जैसे वो अपने किसी चाहने वाले का करता है। देख लो, डॉक्टर को मालूम है कि इसने इतने सारे मर्डर किए हैं, ये दुष्ट आदमी है, इसे मर जान दो ना, डॉक्टर उसको बचाता है। तो डॉक्टर को मालूम हो कि क्यों बचा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी तो वही है, भगवान का रूप मानते हैं उसको। गुरु भी तो वही है, भगवान का रूप है वो। दूसरों के गंदे को धोता है तो धोबी का काम भी तो भगवान का ही रूप है। इसीलिए इन सबको आपको सम्मान के साथ में जीना देखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन को बचा रहे हैं। कोई बाहर से धो रहा है, कोई अंदर से धो रहा है, और कोई आपके रोग धोग आदि व्याधि को ठीक कर रहा है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अपना करके मंत्र दे दिया कि हरि गुण गाओ और हरि चर्चा श्रवण करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और मेरी गारंटी है, अब तुम्हें मृत्यु का दोष नहीं लगेगा, मृत्यु का पाप नहीं लगेगा। संत का जो अपमान किया है वो कलंक भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो इस धरती पर छूट जाएगा मृत्यु से पहले। इसलिए प्यारे बंधुओं, आज दूसरा दिन समाप्त हो गया कथा का। आप सबको कथा सिखा रही है कि अब तो जो होना था हो गया, अब जो कुछ भी पल क्षण दिन वर्ष बचे हैं वो मृत्यु के लिए हैं। उन मृत्यु को आप स्वच्छ कर लो, निर्मल कर लो, पवित्र कर लो। आइए कथा सुनते सुनते ऐसे ही महात्मा के साथ जुड़कर कथा से अपनी मृत्यु के दोष भी निकल जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।